व्हाट इज लर्निंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज? आप बताइए, अच्छा सवाल है। व्हाट इज लर्निंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज? दोनों शब्दों पर ही गौर करिए, उनकी बनावट को देखिए, पता चल जाएगा। बोलो राहुल, तुम्हारी फेवरेट थीम्स रहती हैं, लर्निंग, नॉलेज, क्या अंतर है? नॉलेज बेसिकली मेरे अनुसार आता है पास से। लर्निंग में मैं अभी जो सुन रहा हूँ ध्यान से, वही लर्निंग है मेरे लिए अभी। तो दोनों शब्दों में क्या अंतर है? तो देखा जाए डिक्शनरी में तो मीनिंग भी मिलता है, लेकिन डिक्शनरी यही है कि नॉलेज बेसिकली वही मैं बोल रहा हूँ, पास्ट वाली नहीं है इसमें। लर्निंग इज एन एक्टिविटी। एक्टिव जो भी सामने से सर ने कहा, हमने ध्यान से सुन रहे हैं यहाँ पे, उसको लर्निंग बोलेंगे। स्कूल में जो हमको पढ़ाया जाता है बेसिकली जो थ्योरम्स आए ये सब जो आते हैं वो बेसिकली नॉलेज से आ रहा है, पढ़ने से पहले से पढ़ाया फिर से पढ़ाया जा रहा है। लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता है और नॉलेज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। तो इसको तोड़ दें, लर्न और नो में क्या अंतर होगा? एक है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। उसी नॉलेज को नोइंग बना दो तो वही हो जाएगा। फिर ये कैसे कर सकते हैं कि इधर ही इज लर्नर, इधर ही इज नॉलेजेबल, कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? बहुत अंतर है, है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। नॉलेजेबल मतलब गैदर कर जिसका, हाँ फुल स्टॉप लग गया उसमें। हाँ, जिसके रिस्पॉन्सेज पीछे से आते हैं। अब जैसे ये लर्निंग और नॉलेज और नोइंग, ये सब बातें हम इस रूम में 20 बार 50 बार कर चुके हैं, लोग बैठे हैं, सबने कई बार सुनी है, पढ़ा है वीडियो। तो आपने जैसे ही पूछा कि लर्निंग क्या, नॉलेज क्या, तो ये भी हो सकता है कि मेमोरी का बटन दब जाए और सारा रिस्पॉन्स पीछे से आने लग जाए। ये हो जाएगी हमारी नॉलेजेबिलिटी, कि ये बड़े ज्ञानी हैं, ये बड़े जानकार हैं। जानकार माने मामला पीछे से आ रहा है, तो कंटेंट है उनके पास। कंटेंट है, एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस से उठा के उन्होंने कुछ आगे फेंक दिया, तो उन्हें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस पीछे जाते हैं, डेटाबेस में गूगल मारते हैं और सवाल, अच्छा लर्निंग, हाँ मुझे पता है, ये रहा, ये आंसर दिया। समझ रहे ना बात को? उनकी चेतना नहीं काम करती, उनकी स्मृति काम करती है। तो वो तो नॉलेजेबल आदमी हो गया। उसकी भी कीमत है, ऐसा नहीं कि कोई कीमत नहीं, उसकी कीमत है, पर उसकी कीमत मेमोरी जितनी ही है। और आप देखिए पास्ट में मेमोरी पे बड़ा जोर दिया जाता था, मेमोरी शार्पनिंग की ये टेक्निक्स हैं। इनफैक्ट बहुत लोगों को तो इसी बात का क्रेडिट मिलता था कि इनकी मेमोरी बड़ी अच्छी है। लेकिन अब जैसे समय बीत रहा है तो मेमोरी का काम तो सारा मैकेनिकल हो गया है। आपको मेमोरी रखनी क्यों है? मेमोरी के लिए बादाम खाया जाता था, स्ट्रॉन्ग। हाँ। और उस सबका बड़ा ऑब्जेक्टिव यही रहता था कि इससे याददाश्त तेज होगी। और अब जमाना वो आ गया जब याददाश्त की कीमत ही नहीं रही। आपको जो चाहिए गूगल दे देगा, आपको जो चाहिए आप फोन में फीड कर लीजिए। आपको याद रखना है कि इतने बजे मीटिंग है तो रिमाइंडर डाल दीजिए। तो मेमोरी की अब कीमत धीरे धीरे कम होती जा रही है, और समय ऐसा आएगा जब मेमोरी की कीमत बहुत ही कम हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा समय होगा वो। लर्निंग ऐसे कह सकते हैं कि नॉलेज जो है बंद कर देती है कि मैं जानता हूँ, तो आगे का ओपननेस नहीं होता है, क्या है चीज मेरे सामने वो देखने के लिए कुछ नहीं रहता है। लर्निंग में ओपननेस होता है। फिर तो नॉलेज बोल नहीं सकते हैं जब आप नॉलेज को ही बाइंड कर देंगे कि नॉलेज मतलब रिस्ट्रिक्शन, तो मेरे ख्याल से ही इज नो वे क्लोज टू नॉलेज। पर अब एक बात बताइए, आप नॉलेज का और करोगे क्या? नॉलेज का तो अर्थ ही है कि वो सीमित हो गया ना मामला। अब अगर आपको पता है लर्निंग का अर्थ, पता है का अर्थ समझते हैं, पता है माने फुल स्टॉप। ये तो मैं कह रहा हूँ फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए, पर नॉलेज तो लगा ही देगा, नॉलेज तो फुल स्टॉप लगा ही देगा। जब जान ही गए तो अब लग गया ना फुल स्टॉप। लगना चाहिए नहीं पर लगा देगा। तो इसीलिए ये भाव हमेशा बना रहे कि मैं जानने के क्षेत्र में नहीं घूमता हूं। देयर इज नॉलेज बट आई डू नॉट रिसाइड देयर। देयर इज अ कॉलोनी ऑफ नॉलेज बट आई डोंट लिव देयर। आई कैन गो देयर इफ आई वांट टू।
but I don't live there. Where do I live? Learning. I live in learning, I live in wonderment, I live in innocence, I live in Legends. just nothing, a kind of emptiness. Knowledge is a colony which is very densely populated. नॉलेज आपके एक अपार्टमेंट की तरह है. सिंपली भी है जब नॉलेज जो है ना वो ऐसा है जैसे एक अपार्टमेंट है जिसमें 2 BHK के कितने 80 घर है और होते होंगे 200 घर है. वो है, वो एक्सेसिबल है, मैं जब चाहूं उसमें जा सकता हूं, पर मैं उसमें रहता नहीं. मैं रहता कहाँ हूं? मैं बिल्कुल खाली मैदान में रहता हूं जहां कुछ नहीं है, बस खुला आसमान है और जमीन है. आप बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सर. और देखा जाए तो जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस टू गेन नॉलेज, वो एक्चुअली लर्निंग के थ्रू ही आ रहा है. अगर आप वो खाली मैदान पे नहीं खड़े हैं तो आप वो बिल्डिंग कभी खड़ी ही नहीं कर पाएंगे. नहीं, तुम अगर ये सोच रहे हो कि जानकारी प्रेजेंट से पास्ट में जाती है और लर्निंग अतीत में जाके नॉलेज बन जाती है तो गड़बड़ कर रहे हो. मुझे भी ऐसा ही लगता था, कभी मैं नहीं। एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस बार बार नहीं नहीं नहीं, गलत सोच रहे हो. उन्होंने क्या बोला मुझे समझ नहीं. इन्होंने ये कहा अभी की लर्निंग कल का नॉलेज बन जाएगी. अच्छा. इन्होंने कहा कि आज जो आपकी लर्निंग है जब कल का सुबेरा आएगा तो वो आपका नॉलेज बन चुकी होगी. नहीं, बात ये नहीं है. लर्निंग नॉलेज में तब्दील नहीं होती है, मेमोरी नॉलेज में तब्दील होती है. लर्निंग बिल्कुल दूसरी चीज है, शब्दों में बयान नहीं होती. लर्निंग का मतलब है होना. लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं. देखिए स्कूल में जब कहा जाता था ना कि ही इज लर्निंग, या जब हम बोलते हैं कि ही इज लर्निंग फ्रेंच, ही इज लर्निंग संस्कृत, तो हम लर्निंग शब्द का बड़ा दुरुपयोग करते हैं. वी डू नॉट लर्न. टैलेंट भी एक तरह का लर्निंग ही है. हाँ, वो ये जब आप कहते हो ना कि आई एम लर्निंग जर्मन लैंग्वेज, वो लर्निंग नहीं है. दैट इज जस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ सम, यू आर accumulating a few facts about a language and you are consigning them to memory. That is not learning. Learning is an altogether different thing. Learning is a particular presence. Learning is being. Learning कभी knowledge नहीं बनेगी. लर्निंग मेमोरी के क्षेत्र से बाहर की एक्टिविटी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. पर वो कभी मेमोरी के क्षेत्र में जाती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप ऐसे समझ लो, आप इस सेशन में बैठे हो ना, जो वास्तविक लर्निंग है, जो वास्तविक लर्निंग है वो आपके माइंड को बाईपास करके हो रही है. नोइंग की ओर जो दरवाजे आते हैं, मैंने कहा ना 2-3 BHK का अपार्टमेंट है और एक खाली मैदान है, उस खाली मैदान की ओर जाने वाले सारे रास्ते उस बिल्डिंग को बाईपास करके जाते हैं. अभी आपकी जो भी लर्निंग हो रही है, कृपया करके ये ना समझें कि वो वाया माइंड हो रही है. जो वास्तविक लर्निंग हो रही है वो माइंड को बाईपास कर रही है. वो बड़ी अद्भुत घटना है. आप क्रेडिट भले लेते रहो कि आप यहां आए और आप यहां बैठे और आपने बड़ी जोर का ध्यान लगाया इसलिए आप लर्निंग में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो वास्तविक घटना घट रही है उसका मन से कोई लेना देना नहीं है. मेमोरी में क्या जा रहे हैं? इंफॉर्मेशन. ये जो सेंसुअल इनपुट है ना, ये जा रहा है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है. और जो लोग, इसीलिए फिर से कह रहा हूं, इस तक सीमित रह जाएंगे, भले उन्होंने इन शब्दों को कितनी बारीकी से पकड़ा हो, पर जो लोग इस तक सीमित रह जाते हैं, बड़े नॉलेजेबल हो जाते हैं, पर उनको लर्निंग कुछ भी नहीं मिलती. और ये बहुत सूक्ष्म बात है. आप यहां से उठ के जाओ और आपका मन हो सकता है आपको बड़ी जोर से ये कह रहा हो कि आज तो भाई साहब एक एक शब्द मैंने पकड़ लिया, आज तो बड़ी जोर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, आज तो खूब नोट्स बना लिए. लेकिन उसमें आपकी लर्निंग, बड़ी संभावना है कि कुछ भी ना हुई हो.
और ये भी हो सकता है कि किसी दिन आप यहां से उठो तो मन कुलबुला रहा हो, मन कह रहा हो यार आज पता नहीं क्या फालतू है, मैं तो इरिटेट हो गया, मेरे को तो समझ में भी नहीं आया, और जो बातें थी वो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी थी, पैराडॉक्स, क्या छी छू क्या गड़बड़। और लर्निंग खूब जम के हुई है, क्योंकि लर्निंग माइंड को हमेशा बाईपास करके होती है। knowledge is getting and learning is losing in that sense. वो जो irritation हो रही है क्या बकवास थी और ये सब, something has been lost because of which there is Knowledge irritation. implies that there is somebody to collect the knowledge. Please understand this. Learning implies I am now one with the happening. So the limited vessel that collects knowledge is no more me. नॉलेज क्या करता है कि मैं हूं, अहंकार है, और वो अहंकार क्या कर रहा है, वो अहंकार इकट्ठा कर रहा है, ये नॉलेज है। हमारे पास ये चीज है, मेरे पास ये जानकारी है। तो आप यहाँ बैठे हो और मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको आप अपनी आइडेंटिटी के अनुसार अपने संदर्भों में सुन रहे हो, ये आपने नॉलेज इकट्ठा कर लिया। और यहाँ बैठने का दूसरा तरीका ये है कि आप भूल ही गए कि आप हो कौन, आप भूल ही गए कि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने आए हो, आप टाइम को भी भूल गए और आप बाकी सारी चीजें, तब जो होगा वो लर्निंग होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि deriving some sort of sense from knowledge is all about learning. नो नॉट एट ऑल, क्योंकि जिसको आप सेंस बोल रहे हो वो अर्थ ही है, और अर्थ का मतलब इतना ही होता है कि आपने भाषा बदल दी। लर्निंग और नॉलेज पर अष्टावक्र का एक सेंटेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे और वो सुबह उठ के वेदों का पाठ करते थे, क्योंकि वेद याद करके रिपीट किए जाते थे। उस पर अष्टावक्र ने अपने पिता से कहा था कि जो आप मंत्र पढ़ते हैं इनकी जो अग्नि थी वो तो कब की समाप्त हो चुकी है, आप राख बची हुई है उसको क्या आप बुला रहे हैं। मतलब जब इनकी रचना हुई उस समय तो इनका महत्व था, इनका सेंस था, लेकिन बार बार उसी पीढ़ियों से रिपीटिशन होते होते, क्योंकि नहीं, रचना के समय महत्व नहीं था, सेंस नहीं था, वो जो रचना का मूवमेंट था उस समय पर लर्निंग से निकले थे ये। इसीलिए वेद की भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, वेद का जन्म महत्वपूर्ण है। नहीं समझ रहे बात? तो वो हमारे लिए फिर क्यों महत्वपूर्ण है? वेद ने तो नहीं कहा मैं महत्वपूर्ण। नहीं, पर हम पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं? मत पढ़िए। वेद का मजा तभी है जब वेद आपको एक नए वेद को रचने में मदद कर दे। अगर वेद के सामने आने से इतना ही हुआ है कि आप उसको रटते रह गए हैं तो फालतू है वेद। असली उपनिषद वो है जो आपसे एक नया उपनिषद लिखवा दे। तो ये वही बात होगी ना कि ये लर्निंग, मतलब हम जब वेद को पढ़ेंगे और लर्निंग होगी तो हम एक नई रचना करेंगे, जैसे कि हसी की हमें उस लर्निंग से आप कोई रचना नहीं करोगे। आप जब उपनिषद को पढ़ोगे तो यदि आप उपनिषद के साथ एक हो पाए तो फिर जैसे ही आपका मुंह खुलेगा और आप जो भी बोलोगे वो एक नया उपनिषद होगा। उपनिषद आपके सामने, आप उपनिषद में तल्लीन हो और आप एक हो गए हो उपनिषद से, बिल्कुल एक हो गए हो। उस क्षण में आपके मुंह से जो भी निकलेगा वो उपनिषद है। ये अर्थ है लर्निंग का। हम लोग मतलब जब हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो हम तो वही समझते हैं जो हम, मतलब जितना मेरा लिमिटेशन है, जो मेरी आइडेंटिटी, आप और कुछ कर भी नहीं सकते। उससे तो मैं कुछ समझ ही नहीं, आप और कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए लर्निंग समझने का नाम नहीं है, इसलिए लर्निंग हो भी नहीं पा रही है। लर्निंग आपके करने से होती भी नहीं है। आप तो इतना ही कर सकते हो कि जो पढ़ रहे हो उसमें डूब जाओ। लर्निंग खुद होती है, आपके करने की चीज नहीं है। और जहाँ हम कोशिश करने लगते हैं वहाँ पे फिर वो लर्निंग। कोशिश करने का अर्थ है कोई स्वार्थ है। आप किस चीज की कोशिश करते हो? कभी भी आप किस चीज की कोशिश करोगे? जहां आपको कुछ अपना फायदा दिख रहा होगा। अब मिटने में तो कभी किसी को फायदा दिखेगा नहीं ना, इसीलिए आप कभी ऐसी कोशिश करोगे भी नहीं कि जो आपको लर्निंग की ओर ले जाए। कोई भी घटना जब घट रही होती है तो नॉलेज तो इकट्ठा हो ही रहा होता है, लेकिन उससे बिल्कुल हटके
एक दूसरी प्रक्रिया भी हो सकती है, उसका नाम लर्निंग है, उसका नाम लर्निंग है। और दोनों को कभी भी कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या लर्निंग एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए सर? लर्निंग को एग्जीक्यूटेबल मतलब मैं एक चीज ब्रीफ कर पा रहा हूँ। सारा एग्जीक्यूशन का अर्थ है कर्म। सारा कर्म यदि लर्निंग से निकलेगा, जैसा भी कर्म होगा वो, उसमें वो लर्निंग अपने आप को दिखाएगी। तो एग्जीक्यूटेबल का क्या अर्थ है आपका? एग्जीक्यूशन माने कर्म, और एग्जीक्यूशन जब भी होगा, जैसा भी होगा, आप चाहो ना चाहो, उसमें उस लर्निंग की छाप रहेगी रहेगी। उसमें फिर आपको तय नहीं करना पड़ेगा कि मैंने जो सीखा अब मैं जरा उसको प्रैक्टिकल रूप से यूटिलाइज भी तो करके देखूं कि अरे तुमने सीख ही लिया है, या इसको कुछ तुम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट भी करोगे। नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना होगा, वो लर्निंग फूटती है फिर। तो हम ये नहीं कह सकते सर लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर? चेंज इन बिहेवियर तो हजार तरीकों से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा हुआ है इन द वॉल देयर इज अ बोर्ड, साइन बोर्ड, राइट? स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर एंड देन आल्सो यू स्पिट देयर। Do you think that there is a learning? No. Because behavior is constant. No, understand this. Conditioning is a change in behavior. You said learning is a change in behavior. Right, sir. Conditioning is a change in behavior. Learning is a disappearance of the one who behaves. If you want a particular change in behavior, condition people thoroughly. If you want everybody to touch your feet, condition them to touch your feet, they will touch your feet. Learning means that the one who could be conditioned, that has dissolved. So change in behavior is not at all learning. Change in behavior is conditioning. Learning means there is no one to behave. There is only spontaneous response. Who will behave? And what can you teach him to behave? ये जो आप बोल रहे हो ना, ये साइकोलॉजी की दी हुई डेफिनेशन है। आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से तो नहीं हो? नहीं। ये साइकोलॉजी की बड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। वहां पर तो चलता भी यही है कि पहले से ही तय कर दिया जाता है कि लर्निंग आउटपुट क्या है इसके, आप कुछ करने जा रहे हो। वो बड़ी पागलपने की बात है। जब भी आपने आउटपुट पहले से ही तय कर दिया तो आप कंडीशन करने जा रहे हो किसी को। लर्निंग आपके बांधने की चीज नहीं है कि आप तय करोगे। लर्निंग हुई नहीं कि उसके बाद कोई क्या करेगा, इसको कोई और नहीं निर्धारित कर सकता। लर्निंग महामुक्ति है। लर्निंग का अर्थ ये थोड़ी है कि नाउ माई डॉग हैज लर्न टू ब्रिंग द न्यूज़पेपर फ्रॉम द वेंडर। ये आप किस अर्थ में ट्रेनिंग हो? हाँ, वो ट्रेनिंग है एक प्रकार की, वो लर्निंग नहीं है, कंडीशनिंग है। कि जैसे एक कंपनी में ट्रेनिंग हुई, KFC में ट्रेनिंग हुई, उसमें ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग का पहले से उन्होंने मॉड्यूल बना लिया कि ये आउटपुट होने वाला है। और ट्रेनिंग है लाइफ एजुकेशन के ऊपर, तो उनका आउटपुट है कि इस ट्रेनिंग के बाद हमारे 20% प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, और उसके उन्होंने कंपनी बंद कर दी। तो लर्निंग तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज है, वो क्या कर देगी आप नहीं जानते। चेंज कर देगी कुछ तो बदलेगा, पर आपके हिसाब से नहीं बदलेगा। कंडीशनिंग में हमारे जो होगा आपके हिसाब से होगा। जो हम जहां कहीं भी मामला आपके हिसाब से चल रहा हो उसमें लीजिए कंडीशनिंग है, और जहां कहीं भी सब उल्टा पुल्टा टाउ टाउ हो रहा हो, क्योटिक सही लग रहा हो, तो समझ लीजिए कि कुछ और ही हो रहा है। नाउ द गेम इज प्लेइंग यू, तब समझिए कि अब मजा आ रहा है जिंदगी में। कह सकते हैं कंडीशनिंग आचरण को बदलती, और हाँ। लर्निंग में अंतस का रूपांतरण हो जाता है। अंतस का रूपांतरण नहीं होता, अंतस का रूप ही नहीं होता तो रूपांतरण कैसे होगा? अच्छा, अंतस का क्या कोई रूप होता है?
ये पहली बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली कि आचरण बदले वो कंडीशनिंग है, और जहां पर अंतस ही प्रकट हो जाए वो लर्निंग है। नॉलेज में मन में बदलाव होते हैं, हाँ, और लर्निंग में मन ही बदलता है। बहुत बढ़िया। मन ही बदलता नहीं है, क्योंकि अभी जो हमें मन घुलता है। कंडीशनिंग में मन बदलता है, लर्निंग में मन घुलता है, या यूं कह लो कि मन डूबता है। घुलने का अर्थ है कि डूबता है, इमर्स्ड हो जाता है। ये अंतर है। हिंदी में क्या शब्द होगा लर्निंग के सबसे पास? क्योंकि लर्निंग का तो याद करना होता है, वो तो बिल्कुल मतलब नहीं समझना नहीं, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जानना, वो नोइंग हो जाए। नहीं ठीक, बोध, बोध, जानना, ठीक है, बोध। और नॉलेज को ज्ञान, हम्म।